हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने देखा अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, जिसमें कल हम लोग डिस्कस किए थे मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने नाम देखा था मेनोपॉज एंड मिनार्की कंडीशन की बात कर रहे थे, हार्मोन लेवल की बात कर रहे थे, और ड्यूरेशन भी देखा 28 से 29 की बात कर रहे थे। आपने अभी देखा कि अब इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट, ये पॉइंट की बात कर रहे थे, ये फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये जो फर्टिलाइजेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट। ये फ्यूजन ऑफ गैमेट क्या है, स्पर्म और ओवा। ये स्पर्म और ओवा जब ये गैमेट का दोनों का जब फ्यूजन होता है तो हमने बताया था कि क्या होता है भाई, ये जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह से इम्प्लांटेशन के लिए हमने बताया था कि जब ये मेल और फीमेल गैमेट होता है, जाइगोट बनता है, तो वो जाइगोट में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद जो एम्ब्रियो बनता है ये जा करके यूट्राइन वॉल के एंडोमेट्रियम में अटैच हो जाता है। जब अटैच हो जाता है इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या नाम है, इम्प्लांटेशन। और धीरे धीरे उसके बाद वो डेवलप हो जाता है। तो ये जो नाम बता रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन है, इम्प्लांटेशन है, तो फर्टिलाइजेशन में एक्चुअली होता क्या है कि फर्स्ट पॉइंट इसमें देखिए कॉपुलेशन है, जिसको क्वाइटस बोलते हैं। और जब कॉपुलेशन होता है तो सभी जानते हैं कि ये सीमेन जब भी पेनिस के थ्रू बाहर आता है तो उसमें स्पर्म जो है जाता है, और ये स्पर्म जो है पेनिस के थ्रू, को हमने बताया था कि सीमेन के थ्रू पेनिस से जो है डायरेक्ट कंडक्ट हो जाता है वेजिना में। और ये एंट्री करने के बाद ये जो है स्पर्म है जब ओवम के कांटेक्ट में आता है तो फर्टिलाइज होता है, और ये फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में यानी ओविडक्ट में होता है। किसमें, ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब की बात कर रहे थे कि ये ओविडक्ट में होता है। और ये फैलोपियन ट्यूब के मेन जो पार्ट होता है एम्पुला, वहाँ पे क्या होता है भाई, हमने बताया था एम्पुला है, वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये नाम जो बता रहे थे, इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है जिसमें हमने बताया था, इसमें क्या है, कॉपुलेशन। ये कॉपुलेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाइटस। ये क्वाइटस है, कॉपुलेशन की बात कर रहे थे कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन ये जब भाई हमने बताया ये एंट्री करता है तो इसमें क्या क्या नाम बता रहे थे। ये देखिए, अब देखिए तो क्लियर आ रहा है, क्लियर है। हाँ, तो ड्यूरिंग जो कॉपुलेशन है उसमें क्या होता है, जैसा कि आपने देखा अभी जो नाम बता रहे थे, ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज बाय, ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज बाय, ये किसके थ्रू, पेनिस के थ्रू, रिलीज बाय द पेनिस इनटू वेजाइना, रिलीज बाय पेनिस इनटू वेजिना। देखिए क्लियर आ रहे, पेनिस इनटू क्या है, वेजिना। तो ये नाम बता रहे थे कि वेजिना में पहुंचता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। जब अंदर आता है इस प्रोसेस को क्या बोले, इंसेमिनेशन। अब ये इसमें जो मोटाइल स्पर्म है, ये देखिए जो मोटाइल स्पर्म है, स्विम रैपिडली थ्रू दिस सर्विक्स। मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, ये देखिए ये तेजी से जो है रैपिडली क्या है, डिवाइड करता है, यानी कि मूवमेंट करता है थ्रू दी सर्विक्स। थ्रू दी सर्विक्स। तो ये नाम हमने बताया था कि यहाँ पे मोटाइल स्पर्म, क्योंकि इसमें टेल होता है और ये करता है एंड इंटर इनटू दी
finally reach the ampulla of phloem and enter into finally reach to ampulla of fallopian tube. एम्पुला कौन सा ट्यूब है? फैलोपियन ट्यूब। ये जिसको हम फैलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। ओविडक्ट एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन वेजाइना। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन वेजिना। क्लियर है? देख रहे? क्लियर हो रहा है? ओवम इन वेजाइना। नेक्स्ट पॉइंट के लिए, एज फर्टिलाइजेशन ओनली ओवम एंड स्पर्म आर। एज फर्टिलाइजेशन only sperm ovum are transferred at the same time in the ampulla. Are transferred to ampulla at the same time. At the same time. Clear? Next point. The ovum released by the ovary is also transported the ovum released by the ovary. Ovum is released by the ovary. Ovum is released by the ovary is also transported to the ampullary region. Is also transported to the ampullary region, क्योंकि एम्पुला जो रीजन है, ट्रांसफर टू द एम्पुलरी रीजन एंड वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुलरी रीजन जिसको एम्पुला बोलते हैं। तो देख लीजिए एक बार, जैसा कि हमने बताया था कि कॉपुलेशन है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू वेजाइना एंड इन सेमिनेशन मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली थ्रू द सर्विक्स एंड इंटर इन फाइनली रीच इनटू द एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट बोलते हैं एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन वेजाइना। As fertilization, only sperm ovum are transported ampulla at the same time. दोनों सेम टाइम पहुँचते हैं and the ovum is released by the ovary and transported into the ampullary region where fertilization is takes place. तो ये नाम बता रहे थे। अब इसके बाद जो नाम आता है वो है फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? देखिए आ रहा है क्लियर? अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन, कॉपुलेशन था,
नेक्स्ट पॉइंट के लिए देखा आपने। अब इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन कर रहे थे कि क्या है फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। एंड फॉर्म क्या है जाइगोट। एंड फॉर्म जाइगोट, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा एंड फॉर्म क्या है जाइगोट। दिस प्रोसेस आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। दिस प्रोसेस आर कॉल्ड क्या है फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट के लिए अब देखिए ये जो है इसमें जो नाम आ रहा है ये देखिए ये ओवम है, जोना पेलिसिडा लेयर है, जोना पेलिसिडा लेयर। ये कोरोना सेल की बात करें ओवम। ये ओवम है जिसमें नाम बताए ये जो लेयर है इसी को जोना पेलिसिडा लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जोना पेलिसिडा लेयर। ये लेयर पे देखिए देखिए एक बार ये मैच्योर ओवम है, ओवम सराउंडेड बाय स्पर्म, ओवम
surrounded by sperm. Cells of corona radiata. Cells of corona radiata. ये जो स्पेस है दोनों के बीच में विटेलाइन स्पेस पेरीविटेलाइन, ये इसका नाम जोना पेलिस्यूडा कौन सा लेयर है, जोना पेलिस्यूडा, ये स्पर्म है। ये स्पर्म जोना पेलिस्यूडा लेयर। तो ये नाम बताए थे ओवम सराउंडेड बाय द स्पर्म, ओवम सराउंडेड बाय द स्पर्म। क्लियर आ रहा है? जोना पेलिस्यूडा रेडिएटा। अब देखिए एक बार, जैसा कि हमने बताया, इसमें क्या है, क्लियर है? अब देखिए फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। जब हमने बताया था, इसमें एक बार ध्यान दीजिए, जब कॉपुलेशन होता था तो सीमेन पेनिस के थ्रू वेजिना में जब आता है तो सीमेन में स्पर्म होता, प्लाज्मा होता है, वो स्पर्म आता है। स्पर्म जब आता है तो इधर फीमेल से क्या है कि ओवरी से ओवा निकलता है, और दोनों जो है स्पर्म और ओवरी यानी दोनों गैमेट जब फ्यूजन करते हैं कहाँ पे मिलते हैं, ये हमने बताया था, ये मिलते हैं एम्पुलरी रीजन में। फीमेल के फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट है, उसके एम्पुलरी रीजन पे ये दोनों जो है मिलते हैं, और दोनों मिलने के बाद एम्पुलरी रीजन में ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो इसमें स्पर्म तो बहुत सारे 200 to 300 मिलियन स्पर्म आते हैं, 200 से 300, और इतने स्पर्म में एक स्पर्म यहाँ पे आके फर्टिलाइज करता है। जैसे एक स्पर्म इसमें एंट्री किया, देख रहे हैं ना, ये स्पर्म जैसे आके एंट्री किया, तो जैसे एंट्री करता है बाकी जितने स्पर्म है वो बाहर रहता था, क्योंकि जैसे एंट्री करता है तो ये जोना जो पेलिस्यूडा लेयर है, ये इसके जो हमने बताया था स्पर्म के जो टेल है, कि इसमें हमने बताया स्पर्म के टेल में, यानी कि ये स्पर्म आपने बनाया होगा तो आप देखे होंगे कि इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात किए थे, और ये स्पर्म में ये आपने बनाया था और ये टेल बनाया था। यहाँ पे नाम बताया था कि यहाँ पर एक्रोसोम होता है। कौन सा होता है? एक्रोसोम। स्पर्म में ये एक्रोसोम होता है, और एक्रोसोम में हमने जो नाम बताया था कि इसमें एक एंजाइम होता है, ये एंजाइम का नाम बताया था हाइलो यूरिनिडेज, और ये एंजाइम हाइलो यूरिनिडेज एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, जब यहाँ आता है तो इसको क्या करता है, इस जोना पेलिस्यूडा लेयर को डिजॉल्व करके इसका हेड एंट्री करता है, और ऑलरेडी पहले से ओवा है तो ये भी यन है, ये भी यन है, दोनों यन मिल जाते हैं, फ्यूजन करके जाइगोट बनाते हैं। और यही जाइगोट में एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियो जो है, पहले हमने बताया जाइगोट से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 8 to 16 सेल, फिर ये जा करके डेवलपमेंट करके ये हमने बताया ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और वो ब्लास्टोसिस्ट जा करके
यूट्रस के एंडोमेट्रियम जो लेयर है उस पे जाकर अटैच हो जाता है और वहाँ से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो ये नाम बता रहे थे, जैसे एक एंट्री किया इतने सारे में से, तो एक एंट्री किया तुरंत ये दरवाज़ा बंद हो गया, बाकी जितने थे सब बाहर है, डैमेज हो जाते हैं। कभी कभी गलती से मिस्टेक हो गया तो दो अगर एक साथ एंट्री कर गए तो दो एंट्री कर जाते हैं, इसलिए देखा एक से दो भी हो जाते हैं। तो ये हमने बताया था कि यहाँ पर ये स्पर्म है, इसके बाहर जो सेल है इसका नाम है सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, और ये बहुत सारे क्या है स्पर्म भी है, उसमें से एक ही एंट्री कर रहा है जो जेना पेल्सिडम है, और जैसे हेड इसका एंट्री करके इस एंजाइम को क्या करेगा, सिक्रेट करेगा और ये लेयर डिजॉल्व होकर एंट्री करेगा, फिर ये बंद हो जाता है। और ये दोनों के बीच में ये जो स्पेस है पेरीविटेलाइन क्या है स्पेस होती है, इस तरह से यहाँ बताया कि ओवम सराउंडेड बाई क्या है स्पर्म, ये जोना पेल्सिडा लेयर को ये ब्रेक करती है। और आपने अब देख लिया कि ये फ्यूजन क्या है, यानी एफ से फर्टिलाइजेशन, एफ से फ्यूजन। फ्यूजन किसका हो रहा है, स्पर्म का और ओवा का, क्योंकि ये स्पर्म यन ये भी है और ओवा भी यन है, दोनों मिलकर जाइगोट क्या बनाएंगे 2n, तभी तो कितने क्रोमोसोम होते हैं 46, यन मिल करके 46 बनाएंगे। तो ये जाइगोट की बात कर रही थी। तो ये स्पर्म देखिए कितना स्मार्ट भी है, जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर ओवा की बात कर रहे थे कि ओवा होता है, क्लियर। तो ये जोना पेल्सिडा लेयर है जिसका नाम बताया, ये जोना पेल्सिडा लेयर, ये इसका जो है हमने बताया था ये ओवा का भाई क्या है न्यूक्लियस है। तो ये और ये एक्रोसोम एंजाइम है, इसके हेड में होता है, इसके ऊपर हमने बताया था कि यहाँ पर आने के बाद ये क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और यहाँ पर हैप्लाइड क्या न्यूक्लियस है, और ये दोनों साइड में क्या बताया माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और यहाँ पर सेंट्रियोल होता है। तो ये देखा आपने माइटोकॉन्ड्रिया जो ये जब स्विम करता है फैलोपियन ट्यूब में उसको एनर्जी यही प्रोवाइड करता है, और ये इसका क्या होता है टेल होता है। और यही स्पर्म इतने स्मार्ट है, भावी लड़का है, यही जाने के बाद बता रहे हैं, क्योंकि एक्स और वाई दो होता है, एक्स फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम, मेल में XY होता है। दोनों में अगर देखा जाए तो सेक्स डिटर्मिनेशन का मेन जो रोल होता है वो होता है स्पर्म का, जिसको XY बोलते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में मेन भूमिका किसकी होती है, ये हमने बताया था किसकी होती है भाई, अब तो क्लियर हो गया होगा कि ये जो नाम बता रहे थे वो होता है स्पर्म की XY की, क्लियर है। तो ये नाम जो बता रहे थे ये लेयर का जोना पेल्सिडा लेयर है, और ये स्पर्म की बात कर रहे थे, क्लियर है। बताए ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ये बताया कि क्या होगा भाई ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विथ sperm comes in contact with, किससे भाई ओवम से ये कांटेक्ट करेगा, कम इन कांटेक्ट विथ with the zona peristal layer of ovum. Zona pellucida layer of ovum.
इसके कांटेक्ट में आएगा, ये लेयर कांटेक्ट आएगा तो क्या होगा, एंड इंड्यूस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द इंट्रिया एंड चेंजेस, धीरे धीरे इसमें ये क्या होगा, इंड्यूस चेंजेस होगा इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक, इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक्स, क्या होगा, ये ब्लॉक करेगा एंड द इंट्रिया एडिशनल स्पर्म एंड एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, मानी अब दूसरा कोई स्पर्म ना जाए उसके लिए ये क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, ओनली वन sperm fertilize of the ovum, और जब ओवम से ये फर्टिलाइज करेगा, क्या करेगा भाई, फर्टिलाइज एट द ओवम एंड द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प विथ द and the secretion of acrosome, and क्या होगा भाई, secretion of acrosome help the sperm enter into the cytoplasm, help the enter into cytoplasm। तो ये नाम बता रहे थे कि वहाँ पहुँचता है और ये क्या करेगा भाई, ये इंटर करेगा साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू दी जोना पेलिसुडा ऑफ पीएम, थ्रू जोना पेलिसुडा लेयर, इसके जोना पेलिसुडा लेयर में हेल्प करेगा क्योंकि इसमें एंट्री में हेल्प करता है। सेकेंडरी साइट अंडरगोज कंप्लीट ऑफ मियासिस, सेकेंड क्या है, लेयर पीएम, पीएम का मतलब क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट के लिए देखिए, ये जो नाम बताए थे, ये जो सेकेंडरी साइट्स है अंडरगोजेस कंप्लीशन ऑफ मियासिस, क्या है, सेकेंड। देखिए ये नाम बताया जो सेकेंडरी है मियासिस सेकेंड, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ओवम, resulting in the formation of क्या है, तो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या है, ओवम, एंड ए सेकेंड पोलर बॉडी है, एंड सेकेंड पोलर बॉडी, ये भी क्या होती है, हैप्लॉइड। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियाई ऑफ बोथ गैमेट फ्यूज टू फॉर्म, न्यूक्लियाई ऑफ बोथ गैमेट
fused to form gamete, fused to form a zygote, 2 fused to form a zygote 2n। सभी जानते हैं कि 2n बराबर कितना होता है, 23 पेयर्स क्रोमोसोम या 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो ये जाइगोट बनता है। अब बताइए सेक्स डिटर्मिनेशन में मेन रोल किसका है, देख लीजिए आ रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। The sex determination of father is determined. Next point, sex determination. जी बताइए सेक्स डिटर्मिनेशन में मेन रोल किसका होता है। ये मेन फादर होता है क्योंकि स्पर्म होता है, यानी स्पर्म या इसको क्या बोले फादर XY से रिप्रेजेंट करते हैं, इज responsible for sex determination but not mother, not क्या है मदर नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है XY होता है। तो स्पर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन बट नॉट मदर। लेकिन ये मदर की बात करते हैं, ये मदर नहीं होते हैं, नॉट बाय दी मदर। तो ये देखिए मदर का जो है सेक्स क्रोमोसोम XX होता है, फादर का XY होता है। इस तरह सेक्स डिटर्मिनेशन में मेन जो भूमिका होती है स्पर्म की होती है। किसकी होती है? स्पर्म की होती है। अब डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। इसके बाद देखेंगे आप डेवलपमेंट जो जाइगोट का होता है वो किस तरह से होता है। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, पहले तो क्लियर है कि जाइगोट में क्लीवेज होगा, देखिए क्लीवेज होगा। जब डिवाइड करेगा तो 2 सेल 4 सेल 8, तो ये क्या बनेगा 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज बनेगा, फोर सेल के बाद हमने बताया था 8 सेल स्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं मारूला। देखिए ये जो स्टेज है इसको हम क्या बोलेंगे मारूला। फिर कंटिन्यूअस डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा। फिर कंटिन्यूअस डिवाइड and form
ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा। कंटिन्यूअस डिवाइड करके क्या बनाएगा? ब्लास्टोसिस्ट। यही ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा? अटैच करेगा। देखिए क्लियर आ रहा है, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट होगा। तो ये नाम जो बता रहे थे ब्लास्टोसिस्ट, ये कंटिन्यूअस डिवाइड करेगा। क्या करेगा? कंटिन्यूअस डिवाइड करेगा। फिर इसमें देखिए जो सेल्स है, ऐसे आपने देखा ही स्पर्म और ओवा के लिए स्पर्म काफ़ी स्मार्ट, जो सेक्स डिटर्मिनेशन में मेन भूमिका है ये स्पर्म की होती है, और ये ब्लास्टोसिस्ट ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। जाइगोट, ये जो नाम बता रहे थे जाइगोट के लिए, तो देखिए जाइगोट में अब जाइगोट होगा, स्पर्म आएंगे इसमें, और फिर 2 सेल 3 सेल इसमें क्लीवेज होगा। यहाँ पे तो क्लीवेज होगा, तो एक से पहले देखिए 2 सेल बनते हैं। टू सेल्ड स्टेज, टू से देखिए 4 सेल्ड स्टेज, सेल स्टेज, फोर सेल के बाद 8, to 16 celled stage, अब देखिए ये जो 16 सेल है जिसको हम एक स्टेज बोलते हैं मारुला,
ये देखिए जो 16 है ये मारूला स्टेज है, और मारूला स्टेज है जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके बाद ये ब्लास्टूला स्टेज आएगा, ब्लास्टोसिस्ट आएगा, ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट जो है यही जाके ये यूट्राइन जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है वहाँ पे जा कर के अटैच हो जाता है। तो पहले तो एक बार देख लीजिए, ये जाइगोट बना, यानी जाइगोट में ये जो है यहाँ पर है ओवम, ओवम से ये फर्टिलाइज हुआ, ये मान लीजिए ओवम है, ये ओवम है, और फर्टिलाइज जो होता है तो ये हमने बताया था फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बनाता है। आज जाइगोट से देखा हमने बताया क्या है, ये क्लीवेज हुआ, और जाइगोट में क्लीवेज होने के बाद 2 सेल 4 सेल 8 या 16 मारूला, और फिर ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आता, यही जाके यूट्रस वाल में यूट्रस वाल के एंडोमेट्रियम में अटैच हो जाता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपको आएगा, देखिए ये देखिए सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 स्टेज। ये जाइगोट क्लीवेज हुआ 2 सेल 4 सेल 8 16 और ब्लास्टोसिल, और यही जा कर के क्या होगा, यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम है वहाँ पर अटैच होगा, यही जो है अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट ऑफ यूट्राइन वाल। ये जो यूट्राइन वाल होता है एंडोमेट्रियम, यहाँ पे जाके ये अटैच हो जाएगा। देख लीजिए क्लियर हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम? एंडोमेट्रियम लेयर क्या रहा है, एंडोमेट्रियम, ये देखिए ओवम एंडोमेट्रियम लेयर है, जाके क्या होगा, अटैच होगा। क्लियर हो रहा है? तो ये डेवलपमेंट आप जाइगोट की बात कर रहे थे। अभी यूट्रस में देखिए इस तरह से ये जो पोलर बॉडी थी हैप्लॉइड थी, सेकंड पोलर बॉडी हैप्लॉइड थी, और उसमें एक ही ओवम जो है फर्टिलाइज करता था, और स्पर्म तो बहुत सारे आते हैं, एक फर्टिलाइज करता है, इस तरह से एक ही जाइगोट से एक एम्ब्रियो बनता है। अब ये आपने देखा कि अब इम्प्लांटेशन क्या है, कि जब फर्टिलाइजेशन तो आपने देखा फर्टिलाइजेशन से ये बना स्टेज, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो ब्लास्टोसिस बना ये जाके जब यूट्राइन वाल पे जब अटैच हो जाता है, जब अटैच हो जाता है इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। और अटैच होने के बाद उसमें धीरे धीरे एम्ब्रियोनिक क्या होता है, डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं। तो अभी तो जा कर के आपने देखा, नाम तो सुना होगा भाई, प्रेगनेंसी की बात करते हैं, ये प्रेगनेंसी होती है। इसी के बाद आप देखे होंगे कि इसमें पास्चुरेशन है, चाइल्ड बर्थ जिसकी बात करेंगे, और चाइल्ड बर्थ के बाद जब मिल्क का सिक्रीशन होता है उसको क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। तो ये नाम जो बता रहे थे कि इसके अनुसार भी आपने देखा कि ये स्टेज है, ये कई बार आ चुका है, 10 करोड़ बार आ चुका है नीट में, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ खास भी नहीं है, अगर आप देखना चाहें बहुत कुछ है। क्योंकि इसी के बाद देखिए प्लेसेंटा का नाम ले, क्योंकि प्लेसेंटा आप जानते हैं कि प्लेसेंटा से भाई जो चाइल्ड है या वो मदर से ये अटैच होता है। प्लेसेंटा एक कनेक्शन होती है मदर और चाइल्ड की बात कर रहे हैं बीच में, और ये जो है जो चाइल्ड है मदर से न्यूट्रिशन उस प्लेसेंटा के थ्रू लेता है। उस प्लेसेंटा से भी हार्मोन जैसे HPL है, HCG है,
रिलैक्सिन है, इस तरह के हार्मोन का सिक्रीशन होता है। जबकि लैक्टेशन के लिए एक नाम सुना होगा, ऑक्सीटोसिन। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। और जब यही चाइल्ड बर्थ होता है तो रिलैक्सिन की बात करेंगे, जिससे पीबी गार्डिल जो होती है, वे जो एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ जब सिक्रीशन होता है तो पेल्विक गार्डिल जो पीबी सिम्फाइसिस जो होता है, जहाँ पे जॉइंटेड होते हैं, वो स्प्लिट हो जाने से इजीली चाइल्ड बर्थ होता है। तो पास्चुरेशन मीन्स कि आपने देखा अभी डिलीवरी ऑफ बेबी, लैक्टेशन मीन्स मिल्क का सिक्रीशन एट आफ्टर कौन सा चाइल्ड बर्थ। इस तरह के जो बातें हैं, अब देखिए आज तो हम ये बता रहे थे कि अब अटैच होगा, अब इसके बाद क्या अब आगे होता है, फिर हम लोग नए लेक्चर में नए जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज की सेवा हम यहीं समाप्त करेंगे। समझ में आया? बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय MBBS। आप कहीं जाइएगा नहीं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके।